हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इग्नू का एडमिशन सर कब होगा। तो फाइनली जो न्यू सेशन है 2024 का एडमिशन की डेट आ गई है। आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। लास्ट डेट है 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जनवरी में आप जाइए, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। ठीक, जो भी आपको कोर्स करना है। ठीक है, अभी बताऊंगा कि जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं वो कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक बच्चों ने ही मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर मुझे कौन-सा कोर्स करना है और डेट कब से है। तो उन्हीं के लिए है, उनके क्वेश्चंस के बेस पे वीडियो बनाया है। तो डेट आ चुकी है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। इसमें जो फॉर्म होंगे आपको ऑनलाइन ही फिल होंगे, ऑनलाइन ही आपको भरने हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सब ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान आपको एप्लीकेशन भरनी है। और आपको यदि खुद सेल्फ कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए जो सेंटर्स होते हैं वहाँ जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, जो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है बीएचएम स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, तो बीएचएम स्टूडेंट जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया, जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी मार्कशीट आ गई है, वो लोग ईज़िली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जिन्होंने बीएचएमएस पास कर लिया है, फाइनल ईयर की मार्कशीट आ गई है, इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप करते-करते भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स नहीं होता है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है। डिस्टेंस लर्निंग कोर्स को आप अपने जो रेगुलर कोर्स है उनके साथ कर सकते हैं, इसलिए यदि आपके पास बीएचएमएस की मार्कशीट है, तो आप ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं। फाइनल ईयर की हैं, इंटर्नशिप अभी आपकी चालू हो गई है, 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, या अभी इंटर्नशिप अभी आपने चालू नहीं करी है, लेकिन मार्कशीट आपके पास है, तो आप एग्ज़ाम मतलब ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपको ये याद रखनी है। फिर बात करते हैं कौन-कौन से कोर्स में अभी आप बीएचएमएस करने के बाद कौन-कौन से कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं। पहला जो है सीएनसीसी, ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। सीएनसीसी कोर्स है, छोटा कोर्स होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स है सीएनसीसी, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, ये आप कोर्स कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स सीएफएन, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। सर्टिफिकेट एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं सीएफएन, ये भी आप अभी सेशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा आप कोर्स कर सकते हैं डीएनएचई, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, डीएनएचई शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये डिप्लोमा कोर्स है, ये 1 ईयर कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, 31 जनवरी तक आप भर सकते हैं। तो ऊपर के जो सीएनसीसी और जो सीएफएन है, ये सर्टिफिकेट कोर्स हैं। सर्टिफिकेट कोर्स से बड़ा कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, जो डीएनएचई होता है। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पीजी डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, पीजी डिप्लोमा कोर्स जो होता है, ये सब मतलब जैसे आप सर्टिफिकेट जो कोर्स हैं वो सबसे छोटे होते हैं, उससे बड़े डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। एंड जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज कहलाते हैं या जो पीजी कोर्सेज कहलाते हैं, वो एग्जैक्टली बैचलर डिग्री के बाद होते हैं। इनकी मान्यता ज़्यादा होती है, इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। जब आप जॉब में जाते हैं, कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। इसलिए आपको, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पीजी कोर्स की ओर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स भी अच्छे हैं। यदि आपने बीएचएमएस कंप्लीट हो गई है, मार्कशीट आपके पास है, तो पहला पीजी डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं, पीजी डीएचएचएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे करते हैं, होम्योपैथिक बच्चे भी ये कर सकते हैं। आगे जाकर बीएचएमएस के साथ यदि ये करते हैं, तो आप हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए जॉब है, वहाँ आप एलिजिबल हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, ये आप कोर्स कर सकते हैं। आज ही आप जाके, मतलब यदि आपने बीएचएमएस की फाइनल की मार्कशीट आपके पास रखी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 1 साल का कोर्स होता है। आप इंटर्नशिप भी आपकी हो जाएगी और 1 साल में आपका ये पीजी डिप्लोमा भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग होता है। आप रेगुलर कोर्स के साथ ये वाला एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पीजी डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का है, अभी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे भी एक बड़ी डिग्री होती है, मास्टर डिग्री जो होगी हम बोलेंगे, वो
जो हम पे ऊपर वाले जो डिप्लोमा देख रहे थे वो पीजी डिप्लोमा है, और ये पीजी मास्टर डिग्री है, एमएससी हम बोलेंगे, मास्टर डिग्री है इन डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, एमएससी डीएफएसएम। एमएससी डीएफएसएम ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपके पास बीएचएमएस फाइनल ईयर की मार्कशीट है। ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर्नशिप में आपकी फर्स्ट ईयर हो जाएगी और इंटर्नशिप के बाद आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो आपका अभी 2 साल में आप ये वाला कोर्स कर लेंगे और इससे आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एज अ न्यूट्रिनिस्ट वर्क कर सकते हैं, एज अ डाइटिशियन वर्क कर सकते हैं, एज अ फूड एडवाइज़र आप काम कर सकते हैं। जो फूड कंपनियां हैं वहाँ एज अ मैनेजर आप वर्क कर सकते हैं। मैं खुद की बात करूँगा, मैंने खुद एमएससी डीएफएसएम किया हुआ है, एमएससी डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट किया है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं डाइट एज अ न्यूट्रिनिस्ट वर्क भी करता हूँ, डाइट प्लान भी करता हूँ। इससे पहले मैंने एज अ न्यूट्रिशन वर्क भी बहुत लंबे समय तक किया है। एंड साथ में क्लिनिकल में भी, प्रैक्टिस में भी आपको हेल्प मिलता है डाइट प्लान करने में, मैं डिजीज़ को मैनेज करने में आपको हेल्प मिलती है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव कोर्स है एमएससी डीएफएसएम, ये मास्टर डिग्री है, ये आपको करनी चाहिए। ये भी आपकी एप्लीकेशन, मतलब इसका भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल आपको मैंने बताए हैं कितने, ये 3, 2 सर्टिफिकेट कोर्स, 1 डिप्लोमा कोर्स, 1 पीजी डिप्लोमा कोर्स और 1 आपका पीजी कोर्स, ठीक है? एमएससी कोर्स, मास्टर डिग्री कोर्स, ये पाँचों कोर्स के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट है 31 जुलाई लास्ट डेट, ऑनलाइन करनी है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहते हैं कोर्स के लिए, सिलेबस के बारे में, क्या फ़ीस है, इसके बारे में कितने सेमेस्टर्स में होता है, तो वो भी आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने में आपको जो डिसर्टेशन वर्क बनाया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क बनाया जाता है, यदि उसमें भी कोई तकलीफ़ है, उसमें भी आप मुझे हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इग्नू के कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए जो प्रोजेक्ट बनते हैं, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एमएससी के कोर्स के लिए जो डिप्लोमा बनता है, जो डिसर्टेशन वर्क बनता है, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कोर्सेज़ हैं बीएचएमएस स्टूडेंट के लिए, बीएचएमएस पास करने के बाद। ठीक? तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओके।